ये एक बहुत ट्रेंडिंग केस चल रहा है और इसके ऊपर अभी भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। इसके ऊपर मैं कब से वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन इस पर रिसर्च करने में मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय लग गया है। तो शुरू करते हैं अपनी रिसर्च को, अपनी न्यूज़ को। तो एक न्यूज़ बहुत आपने सुनी होगी कि जिप्सी ब्लैंचर्ड जो है वो जेल से बाहर आ चुकी है अपनी 10 साल की सज़ा काट के। वो पूरा मामला क्या है, और जिसको इस केस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है उनके लिए केस को स्पॉइल नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं। स्प्रिंगफील्ड मिसूरी, यहाँ पे एक मिनी फैमिली रहती थी। माँ, जिसको कह सकते हैं हम, उसका नाम था डीडी और क्लॉडीन ब्लैंचर्ड, जो कि अपनी एक बेटी, इकलौती बेटी जिप्सी ब्लैंचर्ड के साथ रहती थी। ये दोनों माँ बेटी का बहुत हंसता खेलता परिवार था एक दूसरे के साथ। ये दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बोली जाती थी, जहाँ पे जो दीदी थी अपनी बेटी का पूरी तरीके से ख्याल रखती थी, जो बेटी थी स्पेशल चाइल्ड, यानी कि जब वो 3 महीने की थी तब से उसे एपिलेप्सी, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पाल्सी, सीजर डिसऑर्डर और बहुत सी बीमारियां हो गई थी। यहाँ तक कि कैंसर भी उसकी मम्मा ने उसको बोला था कि वो अब चल फिर नहीं सकती है जब वो 7 साल की थी। तो वो अपनी बेटी का हर तरीके से ख्याल रखती थी, डॉक्टर के पास उसे ले जाना, और इनकी वजह से उनको बहुत सारा फंड भी मिला। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन साथ में आई और उनकी हेल्प की। हैबिटेट ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ से एक घर भी रहने के लिए दिया गया। 14 जून 2015 को स्प्रिंगफील्ड मिसूरी के लोगों को फेसबुक पे एक पोस्ट दिखा। ये पोस्ट था डीडी और जिप्सी के फेसबुक अकाउंट का। पहला पोस्ट था, द बिच इज डेड। इसके बाद लोगों में सन्नाटा छा गया कि क्या चल रहा है, कोई प्रैंक है या किसी ने उनका जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक कर लिया है या क्या चल रहा है। इसके बाद एक और पोस्ट डलता है जिसमें लिखा था, आई स्लैश दैट फैट पिग एंड डैश हर स्वीट इनोसेंट डॉटर, हर स्क्रीम वॉज सो लाउड लॉल। जो उनके फैमिली फ्रेंड्स थे उन्होंने पुलिस को कॉल लगाया और उनको बोला कि उनकी वेलनेस के लिए आप एक बार जाके चेक कर लीजिए कि वो सब ठीक तो है ना, मतलब जो माँ बेटी है वो ठीक तो है ना। और चूँकि वो फैमिली फ्रेंड्स थे तो चिंता में थे, उन्होंने उनको कॉल भी लगाया था अपनी तरफ से, लेकिन वो कॉल कोई उनके घर में नहीं उठा रहा था। On June 14th, 2015, with a 911 distress call from a concerned neighbor, Lacey, stating that no one is answering at DD's house. Lacey begs the cops. बहुत टाइम लगता, तो उन्होंने उनके एक नेबर हैं उनको अलाउ किया कि आप अंदर जा सकते हैं। तो पहले उन्होंने बाहर से देखा कि वो किस रास्ते से अंदर जा सकते हैं। तो वहाँ पे एक विंडो खुला था किचन का, तो वहाँ से वो एंटर किए। तो उनका कहना है कि जब वो एंटर कर रहे थे तो वहाँ पे उनको पूरा माहौल बहुत ठंडा लगा कि एसी की जो है वो बहुत बढ़ा दी है। और जो जिप्सी थी जो कि वॉक नहीं कर सकती थी, उसे वॉकर पे ले जाना पड़ता था, उसे व्हील चेयर पे ले जाना पड़ता था, उसकी तीनों व्हील चेयर घर में ही थी। पुलिस को वारंट मिला, वो उस घर के अंदर घुसी तो उन्हें पता चला कि डीडी ब्लैंचर्ड, क्लॉडीन ब्लैंचर्ड वो डेड है। उनके बिस्तर पे लाश मिली थी जिसे बुरी तरीके से चाकू से घोंप घोंप के मार डाला गया था। एक सिंगल मदर जो अपनी बेटी का ख्याल रख रही थी वो अपने बिस्तर पे मरी हुई मिली। उसकी बेटी कहीं नहीं है, जो चल फिर नहीं सकती है, उसकी व्हील चेयर घर में है। जांच होती है, आईपी एड्रेस से पता चल जाता है कि वो पोस्ट कहाँ से किया गया था। पुलिस अपनी बहुत सारी फोर्स लेकर के वहाँ पहुँच जाती है जहाँ से उन्हें आईपी एड्रेस की खबर थी। And see if Gypsy was there. They dispatched a very large group. इन दोनों के साथ पूछताछ की जाती है। जिप्सी से पहले पूछा जाता है क्या वो इस मर्डर के बारे में कुछ जानती है, कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ, क्या ये उसने किया है, जिस पे वो साफ साफ मना करती है। और उसे इस बात को जान के हैरानी होती है कि ऐसा कुछ हुआ। It was जब निक को पकड़ा गया तो उसने फटाफट सच ray of को बोलना स्टार्ट कर दिया और उसने बताया। I was relieved that she was. Nicholas, something different? I prefer, usually by my family I'll be called Nicholas, but my friends and other people usually be called Nick. What would you like for me to कहा था कि उसे अपनी मम्मी का मर्डर कराना है, और उसी ने उसको चाकू हैंडल किया था। जब वो उसके घर आया था उसने उसको चाकू, ग्लव्स और डक्ट टेप दिया था ताकि उसकी माँ चिल्ला ना सके। इसके बाद वो उसकी मॉम के रूम में गया और उसको 17 बार चाकू से
घोप के मार दिया। इस दौरान जिप्सी बाथरूम में थी और वो अपने कान बंद किए थी। उसका कहना था कि जिप्सी को साफ साफ आवाज़ भी आ रही थी कि उसकी माँ उसे पुकारे जा रही है, लेकिन वो नहीं आई। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसा था जो मिसिंग था, जो हम अब जानेंगे। Conspired to kill her mother is now out of prison. Gypsy Rose Blanchard was released from jail. They looked at these papers and say, she's retarded. She doesn't know what she's talking about.